हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में 16 से 20 जुलाई तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स होने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है स्टीफन किंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुक्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि जो हाल ही में लॉन्च बुक्स होती हैं वो किसने लिखी हैं, राइटर्स पूछ लेते हैं, या फिर किसकी बुक अभी इस नाम से लॉन्च हुई है, तो ऐसा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनेगा जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत हुई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में किसे टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सचिन अवस्थी, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका आंसर है 7.7%। याद रखिएगा, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में किसे USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो एन चंद्रशेखरन और जिम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वेद प्रकाश दुदेजा। 2022 में होने वाला फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सूरीनाम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। टॉप 50 क्वेश्चन सारे के सारे ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से याद करिएगा इनको। किस देश ने निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन विकसित की है? तो भारत ने की है स्वदेशी वैक्सीन निमोनिया के लिए। वीजा ने कार्ड धारकों के लिए वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फेडरल बैंक। भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत किन देशों के साथ करता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे इसका आंसर। किस कंपनी ने डिजिटल कक्षाओं हेतु 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए CBSE के साथ साझेदारी की है? तो गूगल ने किया है। करीब 10 लाख टीचर यहाँ पर प्रशिक्षित किए जाएंगे डिजिटल कक्षाओं के लिए। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है? तो भारत ने किया है, इंपॉर्टेंट है। UAE के पहले मंगल मिशन का नाम क्या रखा गया है? होप। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की हेल्प से UAE अपना मंगल मिशन भेजेगा, इसका नाम है होप। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किस पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो वेस्ट टू एनर्जी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? तो 2026। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। विनिर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। पहले स्थान पर है चीन और दूसरे पर अमेरिका। तो जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम थर्ड पर हैं जोखिम के मामले में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
किस देश ने एपस्टार 60 नामक दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला सत्यनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी? तो महाराष्ट्र की। इंपॉर्टेंट है काफी। विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने हंगरी ग्रांड प्री का खिताब जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विदु पी नायर को नियुक्त किया गया है। देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कोची पोर्ट में विकसित होगा देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है तो कोची पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इटली के बीच किस उद्योग में डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन शुरू किया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग। भारत और इटली के बीच ऐसा ये पहला मिशन है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने रुपए तक के रक्षा खरीद का विशेषाधिकार दिया है? तो 300 करोड़ रुपए का सामान या रक्षा के लिए, जो डिफेंस के लिए जो सामान है वो सशस्त्र बल खरीद सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 15 जुलाई को हुआ, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या था या थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। तो ये थीम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और इजराइल ने किस खतरे से निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साइबर क्षेत्र का खतरा, याद रखिएगा। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो विक्रम दूरस्वामी। ईरान ने किस परियोजना में भारत को बाहर करने की खबरों का खंडन किया है? तो चाबहार परियोजना। चाबहार ईरान में एक जगह है, वहाँ पर भारत अपनी काफ़ी सारी पोर्ट वगैरह विकसित कर रहा है। तो इस खबर से खंडन किया है कि भारत इस परियोजना से बाहर हो गया है ईरान ने। तो याद रखिएगा, चाबहार ईरान में है जिसको भारत विकसित कर रहा है इस परियोजना को। भारत किस देश के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है? तो आरोग्य सेतु, इंडियन गवर्नमेंट का ही ऐप है, याद रखिएगा। किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी पर पाबंदी लगा दी है? तो पबजी एक गेम है, आप अच्छे से जानते होंगे। तो पाकिस्तान सरकार ने इस पर रोक लगा दी है कि इससे टाइम की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एक्टर के कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का निधन हो गया? तो रणबीर कपूर के हमशक्ल थे ये जुनैद शाह, जिनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस देश ने तैयार किया है? तो अमेरिका ने किया है। हाल ही में CS शेषाद्री का चेन्नई में निधन हो गया, वह कौन थे? तो गणितज्ञ थे। किसने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बून हासिल किया? तो लियोनेल मेसी ने किया, याद रखिएगा। हाल ही में किस IIT संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? तो IIT मद्रास ने बनाया है पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो काफ़ी ज़्यादा नई पहल है ये, पोर्टेबल हॉस्पिटल भी बन गया है। कोविड-19 के चलते ऐसा इनोवेशन IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने
जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है, तो भूटान ने खोला है। किन देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए एमओयू हुआ है, तो भारत और अमेरिका। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारतीय मसालों का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है, तो 23%। इंपॉर्टेंट है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कितने पोर्टल विकसित करेगी, तो 5 पोर्टल विकसित करेगी भारत सरकार नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने दुबई में किस क्षेत्र में तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो योगासन में बनाया है। इन्होंने कुछ ही टाइम में करीब 100 योगासन किए थे और 7th क्लास की छोटी सी बच्ची है ये, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। समृद्धि कालिया ने योगासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं इनसे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं, तो आप तैयारी पूरी रखिए और घर पर रहिए जितना हो सके, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।